राज करेगा खालसा, खालसा बागी या बादशाह, यानी कि बात है खालिस्तान की। ये स्लोगन है खालिस्तान का। और आज का जो मेरा टॉपिक है ये इसी पे है, खालिस्तान पे। ये है क्या खालिस्तान? क्यों ये आज भी मतलब इसका जो इतना इंसर्जेंसी या मिलिटेंसी होती है या टेररिज्म इसके नाम पे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है और ये स्टार्टिंग इसकी हिस्ट्री क्या है? आज का जो मेरा वीडियो है ये इसी टॉपिक पे है, खालिस्तान पे। जैसे कि नाम इसका खालिस्तान है और ये खालसा से लिया गया है। और खालिस्तान का मतलब है द लैंड ऑफ खालसा। और जो पर्टिकुलरली खालसा जो वर्ड है इसका जो मीनिंग है वो है शुद्ध, प्योर। ये जो खालसा की स्थापना थी ये गुरु गोबिंद सिंह द्वारा, जो 10वें गुरु होते हैं सिखों के, उनके द्वारा की गई थी और सन 1699 में। इसी के साथ है हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। एंड कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग गुड इन देयर लाइफ। एंड अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट्स डाउन बिलो। एंड इसी के साथ जैसे कि मैंने आपसे डिस्कस किया कि आज का जो वीडियो है इसका पूरा टॉपिक है खालिस्तान। तो खालिस्तान की हिस्ट्री में जाना पड़ेगा खालिस्तान को जानने के लिए कि खालिस्तान है क्या। और ये जो आज इसकी जो मांग उठ रही है सिख समुदाय द्वारा, कुछ सिख समुदाय द्वारा, जो कि कुछ NRIs हैं जो कनाडा, UK एंड US में रहते हैं और कुछ और कंट्रीज़ में भी। तो ये क्यों स्टार्ट हुई और कैसे इसका हिस्ट्री से इसका लिंक है? तो बात है 1980s की, यानी कि 90s का दौर होता है। और उस टाइम पे जो ये खालिस्तान मूवमेंट है ये आग की तरह फैलता है। दौर है 90s का और प्रो खालिस्तान मूवमेंट आग की तरह फैलता है। और इन्हें सपोर्ट जो मिलता है वो मिलता है ISI का, जो पाकिस्तान के एक टेररिज्म ग्रुप या एजेंसी है। इसी के साथ साथ जो प्रो खालिस्तान मूवमेंट है इसे साथ मिलता है UK बेस्ड, US बेस्ड एंड कनाडा बेस्ड सिख कम्युनिटी के लोगों का या सिख रिलीजन के लोगों का। इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो वेस्टर्न जो नेशंस हैं वहां पे सिख रेडिकलाइजेशन दिख रही है। जब आगे बढ़ते हैं तो लंदन में एक रैली का आयोजन होता है और ये जो रैली होती है ये स्पॉन्सर्ड होती है सिक्स फॉर जस्टिस। सिक्स फॉर जस्टिस US बेस्ड है और इसी के साथ इनको सपोर्ट जो मिलता है वो मिलता है दल खालसा एंड खालिस्तान सिख फेडरेशन, जो कि बेस्ड है UK में। इसी के साथ साथ जब आप ये जो पूरा होता है ये पहला साइन होता है कि सूनर और लेटर इंडिया एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को फेस करने वाला है, जिसमें कि जो पर्टिकुलर जो रिलीजन के लोग हैं यानी कि सिख हैं वो मांग करने वाले हैं सिख अनदर स्टेट की, यानी कि खालिस्तान की। और ये देखा भी गया आगे चल के। 2018 का समय है, नवंबर का समय है और ब्लास्ट होता है एक अमृतसर में। और इस ब्लास्ट में 20 लोगों की मौत होती है, 20 लोगों की मौत होती है और बहुत सारे इंजर्ड भी होते हैं। नवंबर 2018 में ये ब्लास्ट होता है अमृतसर में और मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया इन्फॉर्म करती है पार्लियामेंट को कि इसमें हाथ है ISI का प्रो खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट में। और ये किस तरह से उनको हेल्प कर रही है, प्रो खालिस्तान जो मूवमेंट है वो ISI एड कर रही है फाइनेंशियली एंटी इंडिया एक्टिविटीज को, यानी कि प्रो खालिस्तान मूवमेंट को। भारतीय सुरक्षा एजेंसी बताती है कि KLF खालिस्तान लिबरेशन फोर्स, जो कि बनती है 1980s के दौरान और उसका जो रिवाइवल होता है वो अगेन से होता है 2009 में। ये जानकारी देती है भारतीय सुरक्षा एजेंसी। और वो आगे ये बताती है कि जो इसका ये दोबारा से रिवाइवल हुआ है 2009 में मलेशिया में, ये अंडर द प्रेशर फ्रॉम ISI, यानी कि पाकिस्तान की जो ये ग्रुप है टेररिज्म जो ग्रुप है वो प्रेशर बना रहा है, इसलिए दोबारा से इसका रिवाइवल हुआ है KLF का। भारतीय सुरक्षा एजेंसीज डिक्लेयर करती हैं कि KLF एक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इसी के साथ साथ NIA आगे कहता है कि KLF जो है उसका एक ही पर्पस है, इज टू लिबरेट सो कॉल्ड खालिस्तान, यानी कि एक अनदर कंट्री का निर्माण होना जिसका नाम होता है खालिस्तान आउट ऑफ इंडिया। एंड प्लस इसी के साथ साथ जो ये KLF है, जो जिसको ये बनाता है, जो इंसान इसे बनाता है उसका नाम होता है अरूप सिंह। और ये इसका जो फाउंडेशन है ये रखता है 1986 में और आगे चलकर ये एक्टिव रहती है 1994 तक। इसमें जो इंडिया का एक्शन रहता है वो एक्शन ये रहता है कि इसको बैन किया जाता है
The central government of India banned KLF in year 2018 under the Act UAPA, यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत इसे बैन कर दिया गया। ये जो एक्ट है ये क्या है? UAPA क्या है? UAPA ये एक्ट है जो कि डिक्लेयर करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन को अनलॉफुल। जैसे कि तमिलनाडु की TNLA को इन्होंने बैन किया। TNLA यानी कि तमिलनाडु लिबरेशन आर्मी एक मिलिटेंट सेपरेटिस्ट ग्रुप है तमिलनाडु से, जो कि 1980s में मांग करता है एक न्यू स्टेट या फिर न्यू कंट्री की आउट ऑफ तमिलनाडु, तमिल पीपल के लिए ही आउट ऑफ इंडिया। अभी चलिए चलते हैं, हम इतिहास के कुछ पन्नों को पलटते हैं और देखते हैं ये जो खालिस्तान जो मूवमेंट है जो आज के टाइम पे इतना आग पकड़ रहा है, इसकी जड़ें कहाँ से इतनी ज़्यादा मजबूत और कैसे फैली। बात है 1920s की। पंडित जवाहरलाल नेहरू होते हैं और सिविल जो डिसोबीडियंस मूवमेंट होता है जिसे हम असहयोग आंदोलन कहते हैं, टाइम है उस टाइम का जब डिक्लेयर करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसी के साथ साथ उनके साथ आता है जो खालसा दल के लोग होते हैं वो, यानी कि सिख समुदाय भी साथ में आता है इसमें। लेकिन दोनों की मांगों में बड़ा डिफरेंस था। एक तरफ जो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो असहयोग आंदोलन था वो था पूर्ण स्वराज की, यानी कि इंडिपेंडेंस की बात के लिए। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जो साथ मिलता है वो मिलता है खालसा लोगों का भी, यानी कि सिख समुदाय का भी पंडित जवाहरलाल नेहरू को। अब जो ब्रिटिशर्स होते हैं जब वो यहाँ पे आते हैं तो उनका डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी हमेशा से ही उन्होंने फॉलो करी। तो इसमें वो क्या करते हैं कि जो बड़े बड़े टेम्पल होते हैं, गुरुद्वारा होते हैं, उन पे वो अपना अवैध कब्जा कर लेते हैं, यानी कि अपने अंडर कर लेते हैं, और कुछ को वो जो देसी महंत होते हैं यानी कि इंडियन जो महंत होते हैं उनके अंडर रखते हैं। इस तरह से उन्होंने जो एक रेवेन्यू यानी कि पैसा जनरेट करने का जो सोर्स होता था उस टाइम पे, उसको डिवाइड कर दिया अपने लिए और इंडियन के लिए भी, कुछ इंडियंस के लिए, नॉट फॉर एवरीवन। यही डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी। इस डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत अंग्रेज़ों ने कैसे यहाँ पे डिवाइड किया हमारे पॉपुलेशन को और इस पे राज किया, ये यहाँ से भी पता चलता है। जैसे कि उन्होंने जो बड़े बड़े गुरुद्वारे थे अपने अंडर रखे और कुछ छोटे छोटे जो गुरुद्वारे थे 290 के करीब, जिनकी टोटल जो पॉपुलेशन थी वो महंतों के अंडर कर दी। 1920 से पहले जो कंट्रोल होता है इन सारे जो ये गुरुद्वारों के जो होता है वो उदासीन जो महंत होते हैं वो करते हैं। और यहाँ पे जो भी चढ़ावा चढ़ता है, यानी कि जो भी खाने के लिए कुछ चढ़ता था या कुछ पैसे चढ़ते थे, वो उनकी अपनी निजी संपत्ति में वो ऐड ऑन करते थे। और यही कारण था जो खालसा के जो लोग थे, सिख के जो लोग थे, उनमें ये अवेयरनेस का कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। हम नहीं चाहते कि यहाँ पे कोई महंत या फिर कोई बाहर का ब्रिटिशर्स आके हम पे कंट्रोल करे, हमारे गुरुद्वारों पे कंट्रोल करे। As Britishers know the rebellious nature of the Khalsa और सिखिज्म, सिख पीपल, उन्होंने ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को अपनाया। और उन्होंने डिवाइड में क्या किया कि जो गुरुद्वारे और टेम्पल है कुछ अपने अंडर रखे बड़े बड़े, और कुछ को जो इंडियन जो महंत थे उनको दे दिया। इनका जो क्लोज रिलेशनशिप था महंतों और ब्रिटिशर्स का वो यहीं से पता चलता है एक उदाहरण के थ्रू, जिसमें कि जो स्वर्ण मंदिर का पुजारी या पंडित होते हैं इनके, वो रोब ऑफ ऑनर देता है जलियांवाला बाग जो हत्याकांड होता है उसके जो मेन कल्प्रिट होता है जिसका नाम था जनरल डायर, उसे यानी कि उसको ऑनर करते हैं वो। यहीं से इनके क्लोज रिलेशनशिप का पता चलता है। अब जो खालसा जो लोग होते हैं, खालसा दल के जो लोग होते हैं, वो आज़ादी चाहते थे इन महंतों से और इन ब्रिटिशर्स से। वो चाहते थे कि उनके गुरुद्वारों को कंट्रोल फ्री किया जाए महंतों से एंड ब्रिटिशर्स से, और उनके अंडर जो सिख समुदाय है, खालसा दल के जो लोग हैं, वही इसको कंट्रोल और इसकी देखरेख करें। इसके लिए वो ज्वाइन करते हैं कांग्रेस को, और एक अकाली दल का फॉर्मेशन होता है जो कि खालसाओं का ही होता है। इस तरह से कांग्रेस एंड जो एक खालसा के अकाली दल के जो लोग होते हैं उनका एक क्लोज रिलेशनशिप यहाँ से बॉन्ड जो होता है वो बनता है। आगे ये दोनों कैसे चलते हैं, ये जो अकाली दल है और कांग्रेस आगे कैसे एक मूवमेंट को चलाते हैं, ये अगली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी। आज के लिए बस इतना ही, और इसी के साथ साथ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। सिख समुदाय के जो लोग होते हैं यानी कि खालसा जो लोग होते हैं वो फॉर्मेशन करते हैं अकाली दल की, और वो चाहते हैं कि ये जो महंत हैं, ब्रिटिशर्स हैं, इनके कंट्रोल से बाहर निकला जाए, इनके कंट्रोल से हमारे गुरुद्वारों को बचाया जाए। ये जो फॉर्मेशन होती है अकाली दल की, ये साथ में मिलके जाते हैं फिर कांग्रेस के।
जब ये दोनों मिलते हैं, कांग्रेस एंड अकाली दल, तो एक क्लोज रिलेशनशिप, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप उभर के आती है मूवमेंट्स के लिए आगे। अब आगे जो होता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी और खालिस्तान के मुद्दे को हम आगे बढ़ाएंगे। आज की जो मेरी वीडियो यहीं तक, और मैं फिर से दोहराऊंगी, सब्सक्राइब माय चैनल अगर आप नए हैं, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स डाउन बिलो, एंड जय हिंद, जय भारत।